अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत आपसे मुखातिब है। गुज़श्ता 3-4 दिनों से पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने मिठाइयाँ खाई थी, वो इस वक्त अपने गले में उंगली देकर मिठाइयाँ उगल रहे हैं। किसी तरह से वो कह रहे हैं कि मिठाइयाँ बाहर निकले, चूंकि हजम नहीं हो रही। और जो मजाक करते थे, ठट्ठा उड़ा रहे थे कि ग्राउंड के अंदर से बैट बाहर चला गया है, बैट टूट गया है, बैट की डंडी टूट गई है, बैट दरमियान से फारिग हो गया है। उन्हें आज रात को नींद नहीं आएगी, बल्कि वो बड़ी मुश्किल होगी उनके लिए कि मिठाइयाँ जो खा चुके हैं वो निकालें किस तरह से बाहर, चूंकि बैट दोबारा से ग्राउंड के अंदर पहुंच गया है। अगर बैट ग्राउंड के अंदर पहुंच गया है तो इसका मतलब है खिलाड़ी भी पहुंच सकता है। इससे पहले चूंकि ये सोचा जा रहा था कि बैट ग्राउंड के अंदर नहीं होगा, तो इसका मतलब है खिलाड़ी भी नहीं होगा, क्योंकि खिलाड़ी बगैर बैट के नहीं आता। बगैर बैट के तो फेंट नहीं सकता, क्योंकि फेंटी जो लगनी है बैट से लगनी है। लिहाजा जब तक बैट नहीं है तो खिलाड़ी भी नहीं है, लेकिन अब बैट दोबारा से ग्राउंड के अंदर चला गया है और खिलाड़ी भी किसी भी वक्त ग्राउंड के अंदर आ सकता है। अगर खिलाड़ी इस दफा ग्राउंड के अंदर आ गया तो यकीन माने कि खिलाड़ी फिर ऐसा धोएगा कि 92 का वर्ल्ड कप नहीं बल्कि 2024 का वर्ल्ड कप दुनिया याद रखेगी। और ये पाकिस्तान का सियासी तारीख का एक ऐसा वर्ल्ड कप होगा कि जिसे भूलेंगी नहीं, बल्कि नस्लें नहीं भूलेंगी। और ये नस्लें शुक्रगुजार भी होंगी कि खिलाड़ी मैदान के अंदर भी आया था, बैट भी था और बैट चला भी था। एक तारीखी फैसला पेशावर हाई कोर्ट का, पाकिस्तान की अदालत एक दफा फिर खड़ी हुई है और पेशावर हाई कोर्ट ने एक तारीखी जजमेंट दी है। तहरीक इंसाफ के वकला की एक तगड़ी टीम, एक जबरदस्त टीम पेशावर हाई कोर्ट में जाकर पहुंची। एक तो पहले ये याद रखिए कि तहरीक इंसाफ के वकला इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लाइक हर लम्हे हर हर सेकंड खड़े, दे आर लाइक हर लम्हे वो खड़े। मैं अबूजर सलमान न्याजी साहब का इंटरव्यू कर रहा था, वो कहते हैं कि पिछले 3-4 दिन हमने अपने ऑफिस ही पेशावर हाईकोर्ट के जो लाहौर हाईकोर्ट है वहां पर शिफ्ट कर दिया है। हम पूरा दिन वहां पर बैठते हैं। वो कहते हैं हम सिर्फ चंद घंटे सोए हैं, हम चंद घंटे वहां पर सोए। और अब पेशावर हाईकोर्ट में तहरीक इंसाफ की जो वकला की टीम है, इसमें बाबर रहमान साहब जाकर पहुंचे, बैरिस्टर अली जफर साहब पहुंचे, शेर अफजल मरवत वहां पर पहुंचा, मशाल यूसुफ साहब पहुंची, बैरिस्टर गोहर भी वहां पर ज़ाहिर मौजूद थे। और तहरीक इंसाफ के जो अंडरग्राउंड अहम तरीन शख्सियतें, उमर अयूब साहब जो अपने वालिद के जनाजे पर बाहर आए थे, लेकिन आज चूंकि बैट का मामला था, अहम तरीन मामला था, तो एक दफा फिर वो मंजर आम पर आई। तो अंडरग्राउंड जो तहरीक इंसाफ की क़यादत थी, वो भी अब हिम्मत कर रही है कि आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर आ रही है। पेशावर हाई कोर्ट के सामने बुनियादी तौर पर जो अली जफर साहब ने नुक्ता रखा, और एक नुक्ते ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो झूठ के ऊपर एक मुकदमा बनाया गया था, उसे धूल चटा दी है। और ये हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो भी इकदाम किए जा रहे हैं, जो भी फैसले दिए जा रहे हैं, जब भी वो किसी अदालत के सामने चैलेंज होते हैं, जब भी वो जजेस उन्हें सुनते हैं और उनके ऊपर फैसला देते हैं, तो उनके अंदर जान ही महसूस नहीं होती। बिल्कुल एक रद्दी फैसले महसूस होते हैं, एक रद्दी जजमेंट्स महसूस होती हैं, क्योंकि उनके अंदर दमखम ही नहीं होता। आपने साइफर वाला मामला देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उड़ाकर रख दिया, उसकी हवा निकालकर सुप्रीम कोर्ट ने फेंकी है। और आज यही हाल पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो फैसला जिसमें तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया गया था और बल्ला छीन लिया गया था, उसकी तबाही फेरी है पेशावर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने। और बाकायदा से ये भी पेशावर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि तहरीक इंसाफ का बल्ला तो बहाल कर दिया गया है, लेकिन साथ साथ एक कंडीशन, एक शर्त यह है कि जब छुट्टियां खत्म होंगी अदालतों की, तो डिविजनल बेंच में बैठेगा और वो दोबारा से इस फैसले की समाअत करेगा, लेकिन तब तक ये फैसला मुअत्तल होगा। तो यकीनी तौर पर जब डिविजनल बेंच बैठेगा, उसके दौरान भी इस केस के अंदर इतनी जान नहीं है, सकत नहीं है कि ये स्टैंड कर सके किसी भी रूल ऑफ लॉ में, किसी भी अदालत में। लिहाजा ये भी उड़ जाएगा और बैट वापिस आ रहा है। वेलकम बैक नहीं बल्कि वेलकम बैट पाकिस्तान के अंदर होता हुआ आप बाकायदा से देखेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने आज धुआं निकाला है और उन्होंने कोर्ट के सामने सिर्फ 2-3 नुक्ते रखे अहम तरीन, लेकिन जो अहम तरीन नुक्ता है, उन्होंने कहा 2 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तस्लीम किया। उन्होंने बिल्कुल माना कि आपके इंट्रा पार्टी इंतखाबात बिल्कुल दुरुस्त हुए, ठीक हुए हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कहने के बाद एक एक चीज को फॉलो करवा के हमने करवाए हैं। लेकिन उनका एतराज यह है कि जो करवाने वाला है उसकी वजह से इंट्रा पार्टी इंतखाबात बुनियादी तौर पर ठीक नहीं है, और बहुत सारे ऐसे मामला हैं जो कि पार्टी के इंटरनल है, उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उठा रहा है। और इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कोई नुक्ते या ऐसी कोई भी चीज उठाई नहीं गई जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस बारीक बीनी के साथ एनके लगाकर तहरीक इंसाफ के हवाले से देख रहा है, वो सिर्फ इससे पहले यानी किसी और पॉलिटिकल पार्टी के नहीं देखे, बल्कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये दरखास्तें देता रहा कि कम से कम एक झूठ मूठ का इलेक्शन करवा दें, एक मजाक शुगल शगल में इलेक्शन करवा दें, लेकिन इलेक्शन करवा दें, इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा दें। और आज हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट की एक बेहतरीन जजमेंट है, एक तारीखी जजमेंट है। और ये अगेन एक बहुत बड़ी सक्सेस है तहरीक इंसाफ की वकला की टीम की, कि जो पेशावर हाई कोर्ट में पहुंची, आज ही दरखास्त दायर की, आज ही अदालत के अंदर समाअत करवाई। और यह अहम तरीन मामला है, चूंकि इंतखाबात में चंद हफ्ते रह गए, और उस दौरान ये ऐसा कड़ोमस पैदा करना ये खौफनाक अमर था, लेकिन अदालतें बाकायदा से अब खड़ी होना शुरू हो गई हैं। अब एक और अहम तरीन मामला है, और मामला यह है कि शाह महमूद कुरैशी जो कि साबिक फॉरेन मिनिस्टर थे इमरान खान साहब के हवाले से, साइफर वाले मामले में अहम तरीन शख्सियत है, यानी खान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट शख्सियत शाह महमूद कुरैशी हैं। ये फॉरेन मिनिस्टर थे, और उस मामले में ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई, इमरान खान की, और जो शाह महमूद कुरैशी हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि इन्हें रिहा कर दें, क्योंकि साइफर वाले मामले में जान ही नहीं है, तपड़ ही नहीं है। आज जो ही उनकी रिहाई होती है, तो उसके बाद दोबारा से उन्हें जो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उन्होंने जनाब उन्हें नजरबंद कर दिया है।
अब ये बात समझ से बाहर है कि यानी आपका खुन्नस ये है कि आपने इन्हें छोड़ना ही नहीं है, आपने इन्हें बंद रखना है, तो लिहाजा ये एक ऐलान कर दे मुल्क के अंदर कि पीटीआई का कोई भी मेंबर होगा उसे हमने बाहर ही नहीं रखना। ऐलान कर दें, उन्हें बंद कर दें, जमीन के नीचे उन्हें गाड़ दें, जमीन के नीचे डाल दें। यानी सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि बंदे को रिहा करें, लेकिन यहां पर जनाब उन्हें नजरबंद कर दिया गया। अब ये नजरबंदी भी ज़ाहिर चैलेंज होगी। मीनवाइल एक और केस बना दिया जाएगा, मीनवाइल एक और केस बना दिया जाएगा। तो एक ड्रामा है, एक फिल्म है जो पाकिस्तान के अंदर चल रही है, और शाह महमूद कुरैशी को दोबारा से 15 दिनों के लिए नजरबंद कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी की अगर रिहाई हो रही है तो आप खुद ही समझ जाएंगे, अगर उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर की रिहाई हो रही है तो डोनाल्ड लू खतरे में। फिर इसका मतलब है डोनाल्ड लू ने वाकईतन जो धमकी देने के बाद डोनाल्ड लू छुपा हुआ है, डोनाल्ड लू बहुत ज्यादा खतरे में है और उसके लिए खतरे की घंटियां बज रही हैं। इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहब, आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि बाकायदा से हमें यह कहा जा रहा है कि अगर आपने डोनाल्ड लू और बाजवा साहब का नाम लिया तो आपको जान से मार दिया जाएगा, आप लोगों की जान को खतरा हो सकता है, लिहाजा आपने डोनाल्ड लू का नाम नहीं लेना। तो ऐसा महसूस हो रहा है कोशिश है जो डोनाल्ड लू को बचाने के लिए हो रही है, क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम डोनाल्ड लू को पहचान गई, डोनाल्ड लू का वो पीछा कर रही है। वो पाकिस्तान के अंदर जिसे इंग्लिश का एक लफ्ज बोलना नहीं आता वो डोनाल्ड लू जरूर कहता है, वो डोनाल्ड लू को जानता है, वो डोनाल्ड लू को पहचानता है। यानी पाकिस्तान के किसी भी गली बाजार में अब चले जाए, लोग डोनाल्ड लू को गालियां दे रहे हैं, हर बंदा डोनाल्ड लू को गालियां दे रहा है कि उसने इस मुल्क को अदम इस्तेकाम का शिकार किया है, उसने पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज करवाई है, एक हुकूमत गिराई है, उसने पाकिस्तानियों को इतने मसाइल के गहरे खड्डे में डाला है कि हर पाकिस्तानी से मुतासिर हुआ है, पाकिस्तान के अंदर बड़ा जुल्म हुआ है, और ये सब कुछ डोनाल्ड लू की वजह से हुआ जिसने इस मुल्क के अंदर रिजीम चेंज की है। लेकिन अलीमा खान साहब का ये कहना कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, उनकी फैमिली को धमकियां दी जा रही हैं कि जनाब आप अगर डोनाल्ड लू का नाम लेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, लिहाजा खामोश रहें। इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भेजा है। खान का पैगाम यह है कि दो चीजें हैं, या तो लड़ जाओ या कुर्बानी दे दो, क्योंकि कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। इमरान खान का यह कहना है कि साजिशों को हमने बेनकाब करना है, हमने सबको सामने लाना है, एक एक बंदा नॉमिनेट होगा, एक एक बंदे की कहानी सामने आएगी, लिहाजा एक भी बंदा हम पीछे नहीं बैठेंगे, खामोश नहीं होंगे, हम तमाम तरह साजिशों के नाम लेंगे और तमाम तरह साजिशों के को बाकायदा से मंजिल आम पर भी लेकर आएंगे। तो ये बड़ा वाज़ेह अहकामात इमरान खान साहब के हैं और उनकी बहन के भी हैं कि जनाब डोनाल्ड लू इस तरह से नहीं बचेगा, उसके खिलाफ हम अमेरिका तक जाएंगे। उसके बाद एक और खबर है और ये आईजी इस्लामाबाद साहब के हवाले से। आईजी इस्लामाबाद अहम तरीन ब्यूरोक्रेट है, इस्लामाबाद की जो 3 अहम तरीन नशिस्तें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट नशिस्तें इंतखाबात के हवाले से। लेकिन इलेक्शन पेशना पाकिस्तान पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है, लेकिन इलेक्शन जो आईजी इस्लामाबाद है इनका तबादला नहीं हो रहा, क्योंकि जब इंतखाबात होते हैं तो उससे पहले ब्यूरोक्रेट्स, अहम तरीन ब्यूरोक्रेट्स को रीशफल किया जाता है, आगे पीछे उन्हें किया जाता है ताकि इंतखाबात साफ शफाफ हो। लेकिन आईजी इस्लामाबाद को कोई हिला नहीं पा रहा, यानी हुकूमत जोर लगा रही है, ईसीपी जोर लगा रही है, लेकिन आईजी इस्लामाबाद को चेंज नहीं किया जा रहा। आईजी इस्लामाबाद साहब के हवाले से बहुत सारी खबरें, बहुत सारे रिपोर्टर्स दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के दौर में इनके ऊपर करप्शन के इल्जाम थे और बड़े संजीदा नौयत के इल्जाम थे। फिर एक आधी समात और होनी थी और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी होनी थी। उस दौरान इन्होंने मुल्क से बाहर जाने की भी कोशिश की, भागने की कोशिश की, लेकिन फिर रिजीम चेंज होगी रात की तारीकी में। जो ये रिजीम चेंज हुई, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, तो उन्होंने इन्हें आईजी इस्लामाबाद लगाया और पीटीआई के खिलाफ जितनी कार्रवाइयां हुई हैं, शहरयार आफरीदी के घर में बेडरूम के घुसने तक, पाकिस्तान खासतौर पर इस्लामाबाद में जितनी मारधाड़ हुई है, जितने लोगों को उठाया गया है, जितने लोगों के घर के अंदर घुसा गया है, जो कुछ भी इस्लामाबाद में हुआ है, ये उनके आशीर्वाद के बाद हुआ है, यानी आईजी इस्लामाबाद के कहने के बाद हुआ। इस्लामाबाद की एक मसाली पुलिस थी, लेकिन एक कोलैप्स नजर आया, एक मसाली कोलैप्स नजर आया, एक मॉरल कोलैप्स नजर आया, एक अखलाकियात का कोलैप्स नजर आया, और आईजी इस्लामाबाद ज़ाहिर है इसकी सरपरस्ती कर रहे थे। और आईजी इस्लामाबाद वाज अ बिग अथॉरिटी, जिन्हें जो इन सारी चीजों के हवाले से जवाबदेह हैं, लेकिन उनका तबादला होकर नहीं दे रहा। वो अपनी जगह पर मौजूद हैं और पता नहीं कौन सी ताकत है, कौन सी अल्फी है जिन्होंने उसे उनके पांव को जमा कर रखा हुआ है और वो इस्लामाबाद के अंदर जमे हुए हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।